हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानस ज्ञान भाग 28। आज हम रामचंद्र जी को वनवास हो गया, रास्ते में नदी भी पार कर लिया, राम केवट संवाद भी हमने गा लिया। पानी कठौता भरी ले आवा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट ने भगवान राम की बहुत अच्छी तरह से पाँव धो करके नाव में चढ़ा करके और पार उतार दिया। अब कथा आगे बढ़ रही है कि राम जी जब आगे बढ़ने लगे, रास्ते में जाने लगे, तब क्या होता है कि राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन अतिलाई। भगवान राम की सुंदरता को, सीता जी की सुंदरता को, लखन जी की सुंदरता को सब लोग देख करके उनका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। रास्ते में नदी पार होने के बाद आगे बढ़ते समय राजकुमारी विनय हम करही, अंतिय स्वभाव कछु पूछत डरही। हम विनय से, औरतें गांव की पूछने लगती हैं कि हम एक विनय से, डर भी लगता है आपसे पूछने में, एक बात पूछना चाहती हैं, अगर आप कहें उत्तर दें तो हम लोग आपसे बात पूछे। क्या कि राजकुमारी विनय हम करही, हम लोग विनय करती हैं क्या कि तीय स्वभाव कुछ पूछत डरही। तीय स्वभाव समझ करके मैं कुछ पूछने में डर लगता है क्या कि सहज स्वभाव सुभगतन गोरी, नाम लखन लघुदेवर मोरे, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपियत न चीतई भौं कर बाकी। गांव की औरतें पूछती हैं कि तुम्हारे साथ दो पुरुष हैं, ये कौन कौन से हैं? तो पहले कहती हैं कि सहज स्वभाव सुभगतन गोरे, जो स्वभाव के सहज हैं और गोरे शरीर वाले हैं, वो मेरे लाम लखन लघु देवर, मेरे वो लघु हैं और अपने बड़े भाई से छोटे हैं, और लखन इनका नाम है, वो मेरे देवर हैं। और पति के लिए क्या करती हैं कि बहुरी बदन विधि अंचल ढाकी, अपने आंख को आंचल से ढक लेती हैं। बहुरी बदन विध अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं कर बाकी, अपने भौहों से, अभी अपने आंख के भौहों से अपने आंचल को ढकते हुए इशारा कर दिया क्या कि खंजन मंज तिरछे नैननी, अनिज पति कहे उति नहीं सिय सैननी। अपना पति का एक सैन करके, एक इशारा करके सीता जी ने बता दिया कि खंजन मंजू तिरछे करे नैननी, निज पति कहेऊं तिनहि सिय सैननी। सीता जी ने अपने इशारे में बता दिया कि ये मेरे पति लगते हैं। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, राम लखन सिय कथा सुहाई, अरही सकल मग कानन छाई। पूरे रास्ते में राम सीता लक्ष्मण को जो देखता है, देखते ही रह जाता है। रास्ते में वो पैदल जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, लोग देखते हैं तो उनको देखते रह जाते हैं। अभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म बीचैव माया जैसे। आगे राम जी, बीच में सीता जी और उसके पीछे लक्ष्मण जी। तो कभी कहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास कि उभय बीच सिय, उभय माने दोनों के बीच में,
उभय बीच सिय सोहति कैसे, अब्रह्म बीच इव माया जैसे। जैसे हमारे मन में माया एक है, आत्मा एक है, मन एक है, और तीनों के बीच में वो ब्रह्म बीच इव माया जैसी माया है, अटैचमेंट है जो बीच में फंसी हुई है, जो उसको चला रही है संसार को। उभय बीच सिय सोहति कैसी, राम लखन सिय माया जैसी। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी में इतना प्रेम है कि वो जंगल में 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं, दोनों तीनों इतने प्रेम में लिप्त हैं कि उसको देख के लोग कहते हैं कि कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, और तीनों कहाँ जा रहे हैं, कब तक चलेंगे पता नहीं चलेगा। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। रामचंद्र जी जिस धाम को जा रहे हैं, जिस रास्ते को जा रहे हैं, उसको मुनि और देवता सब देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। जोई जानत सोई देहि जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब पहुंचते हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि देखो, जो जानत सोई देहि जनाई, जो आदमी जान जाता है किसी चीज को, वो दूसरे को भी जनाने की कोशिश करता है। जो जानत जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। अगर जो ही कोई जान गया, समझ गया कि चीज क्या है, तो वो तो वही हो जाता है जो जनाने की कोशिश करता है। यही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, जानते ही वह आपका हो जाता है। भगवान का होने में भगवान को पहले जानना पड़ेगा। जो ही जानत जेहि देहि जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। नरतन धरहु संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। हे राम जी, आपने केवल एक राम दशरथ जी के लड़के बनकर के एक राजा की तरह से भूमिका दिखा रहे हैं, किंतु नरतन धरे हूँ संत सुर काजा, संतों को और देवताओं के काम के लिए आपने अवतार लिया है, और एक प्राकृत राजा की तरह से आप भूमिका दिखा रहे हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, अजड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो, आपके चरित्र को देख करके आदमी जो मूर्ख होगा तो परेशान हो जाएगा। सब राजा बोले कि हम सीता जी से शादी करेंगे, हम शादी करेंगे, किंतु किसी से धनुष टला नहीं। अंत में राम जी ने धनुष को क्षण में तोड़ दिया। तो उसी तरह से कहते हैं कि राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, अजड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। जो बुद्धिमान होगा आपके चरित्र को देख करके खुश हो जाएगा, और जो मूर्ख होगा आपके चरित्र को देख करके दुखी हो जाएगा। जितने राजा आए थे, देश देश के भूपति नाना, और आए और किसी से धनुष नहीं टूटा। रामचंद्र जी छोटे थे और उनका इतना लगता नहीं था कि वो धनुष तोड़ पाएंगे, और रामचंद्र जी इतने छोटे थे, उन्होंने राक्षसों का खरदूषण का वध कर दिया, शूर्पणखा की नाक काट दी। मतलब जैसे श्री कृष्ण भगवान ने प्राकृत लीला किया, वैसे श्री राम जी ने लीला कर। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। वाल्मीकि जी के आश्रम पर जाकर भगवान पूछते हैं कि बताइए, मैं अब जंगल में पहुंच गया, मैं कहाँ रहूं। भगवान कहते हैं कि अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। मैं
ये बात आपसे बताऊं कि आप कहाँ रहेंगे। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। भगवान को अब कहते हैं कि तुम्हें रहने का स्थान कहाँ है, वो सुन लो। वाल्मीकि जी ने कहा कि जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। कहते हैं कि जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर चीज सुनना चाहता है न। जैसे समुद्र में नदियां आती हैं, अब मिल जाती हैं तो समुद्र को कोई तकलीफ नहीं होता, उसी तरह से आपकी कथा के प्रति कोई वो न हो, नदी आए अंदर चली जाए। कथा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कह गृहरू रे। जैसे समुद्र में नदियां जाती है तो मना नहीं करता है कि तुम मेरे पास जगह नहीं है मत आओ। उसी तरह से जब किसी को राम की कथा कोई सुनाए तो कहे कि ये न कह दे कि भाई अब रहने दो, पेट भर गया, या समुद्र में जगह नहीं है, मैं पानी नहीं रखूंगा। उस तरह का मनुष्य जो हो, जो राम की कथा को सुने, वहीं तुम जाके बसो। भगवान को वाल्मीकि जी ने कहा क्या, किन भर ही निरंतर होहि न पूरे। नदी 50 नदी 100 नदी 2000 नदी समुद्र में पानी लेके पहुंचे तो भी समुद्र का पानी के ऊपर कोई आक्षेप विक्षेप नहीं पड़ता। भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। उसी तरह से जो राम की कथा, कृष्ण की कथा, देवी देवताओं का कथन और कथा सुने और उसका मन न भरे, वहीं तुम बस जाओ, वहीं तुम रहो। हे भगवान, तुम्हारा रहने का जगह वहीं बनाओ। वाल्मीकि जी ने कहता, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रे, तिनके गृह। उसी घर में तुम रहो जहां पर जिसका मन समुद्र के समान हो, कि नदियां बातें आए सुनने के लिए सुन ले। लोचन चातक जिने करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। चातक नाम का एक पक्षी है जो एक स्पेशल स्वाति नक्षत्र का जल बरसेगा तभी वो अपना मुंह खोलता है, नहीं तो मुंह बंद रखे। तो कहते हैं कि लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। हर एक नक्षत्र बीतने दो, वही जलधर को खोजता है कि स्वाति नक्षत्र आएगा, पानी बरसेगा तो मैं मुंह खोलूंगा, तो मैं पानी पीऊंगा, नहीं तो मैं बिना प्यासे ही मर जाऊं चाहे जी जाऊं, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। ना 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 ना। कैसे? लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। चातक, जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहता है। मेघ तो बहुत हैं, बहुत बरसते हैं, किंतु स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है चातक। एक तो उसी तरह से एक भरोसो एक बल, एक श्वास विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। कल की कथा, कल का मानस ज्ञान कल चर्चा करेंगे। आज हम 2 श्लोक गीता से चर्चा करेंगे। जैसे कि लता दीदी का देहांत होने से पूरा देश शोक संतप्त है, उसी में गीता का 2 श्लोक चर्चा करके उनको श्रद्धांजलि सब लोग हम YouTube के माध्यम से सबको रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी उन्हें याद करें। कैसे
गीता में भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा भूयः अजः नित्यं शाश्वतम् अयं पुराणो न हन्ये हन्यमाने शरीरे। यह शरीर न जायते म्रियते, न जीता है न मरता है। आत्मा न जीती है न मरती। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता न भूयः। यह अजन्मा है, आत्मा अजन्मा है। इसका जन्म शरीर लेके नहीं होता। ये किसी जन्म में इधर से उधर जाता रहेगा, किंतु ये जन्म शरीर के रूप में नहीं लेता ना। न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता न भूयः। न हुआ न है न होगा। आत्मा हमेशा अलिप्त है। अजह नित्यम शाश्वतम, आज भी नित्य है, शाश्वत पुराने समय में रहेगा। न हन्यते, न इसको कोई मार सकता है। न हन्य माने शरीर, न शरीर के मरने पर ये मरेगा। हन्य माने शरीर, क्यों कैसे कि वशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। गीता कितनी प्यारी बात कहती है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन देखो, वशांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र हो जाने के बाद में कोई उसे बार बार नहीं पहनता। फटा हुआ वस्त्र कोई नहीं पहनता। जीर्णानि वंशांश जीर्णानि यथा विहाय, विहाय मैंने छोड़ देता है। जीर्णानि मैंने पुराने। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, और आदमी तुरंत अपना नया शर्ट, नया पैंट, कुर्ता पैजामा, धोती, साड़ी जो भी है पहन लेता है। नवानि गृह्णाति नरः अपराणि, उसी तरह से तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से जीर्णानि शरीर को, पुराने शरीर को त्याग कर अन्यानि संयाति नवानि देहि, यह देह जो है दूसरा बन जाता है और उसमें आत्मा फिर से प्रवेश कर जाती है। तो स्वर्ग की देवी माँ सरस्वती को वरदान उनको प्राप्त था। लता दीदी को पूरा भारतवासी आज श्रद्धांजलि दे रहा है। हम भी आज आप सभी लोगों के साथ उनको सत सत नमन करते हैं और ये उनके आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और हम आप सबसे ये अनुरोध करते हैं क्या कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जा। वैसे भी ये शरीर 5 चीज से बना है। कौन कौन सा चीज है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। पंच क्षित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। यह शरीर अधम है और इससे सब चीज़ें खराब ही निकलने की कोशिश करती हैं। आप में देवत्व का गुण आने के लिए, सतोगुण का, अच्छे गुणों का प्रविष्टि के लिए सत्संग करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए जब भी समय मिले। समय तो मिलेगा नहीं। गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बहुत ही काम घर पर रहते हैं कि हम जीवन भर करते रहते हैं, किंतु हमारा समय अंत आएगा ही आएगा। और आज का प्रश्न है, कल का प्रश्न था कि माँ कामाख्या का मंदिर कहाँ पर है। तो माँ कामाख्या का मंदिर गुवाहाटी राज्य में, असम राज्य में गुवाहाटी जिले में है माँ कामाख्या का मंदिर। और आज का प्रश्न होगा कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, असो संक्षेप में कहूँ विचारी। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, ये रामायण की चौपाई है और इसका उसी में उत्तर है। अगर आपको आता है तो ढूंढ के रखिए। कल फिर
29वें भाग में कल मिलेंगे। और आज के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।